इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट को आपको मिलता था, मतलब आप उससे लेते थे और वो लगातार क्या होता, डिस्चार्ज होता चला जाएगा, है ना। आप उसमें लगातार इलेक्ट्रिकल वर्क लेते चले जाएंगे, केमिकल एनर्जी खत्म होती जाएगी, और जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तब तक ये चलती रहेगी केमिकल रिएक्शन। एक समय डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसी समय क्या होगा, ई सेल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से अब आप इसको क्या करोगे, चार्जिंग। बेसिकली अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें आपने क्या पढ़ा है, एक तरह से आपने डिस्चार्जिंग पढ़ा है, समझे। आपने डिस्चार्जिंग पढ़ा है। डिस्चार्जिंग कैसे पढ़ा है आपने, तो डिस्चार्जिंग में क्या था, डिस्चार्जिंग में ये सिचुएशन थी आपके पास कि यहाँ पर, एक मिनट रुकना, जो डिस्चार्जिंग था, ठीक है, उस डिस्चार्जिंग में क्या सिचुएशन था आपके पास, डिस्चार्जिंग में आपके पास ये सिचुएशन था, ऐसा कुछ सिचुएशन था कि यहाँ पे आपके पास ये जो था ऐसे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस था ऐसे करके, यहाँ पे ये जिंक सल्फेट है का सोल्यूशन था एक्वस, और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे जिंक रॉड थी, और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस होगा, और यहाँ पे कॉपर रॉड होगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इस माले में ये एनोड बना था, एनोड पर क्या होता था, जिंक सॉलिड अपने आप को किस में कन्वर्ट करता था, जिंक 2+ आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन आते थे ऐसे, है ना, ये कर रहा था, ये वाला काम हो रहा था इसमें, ठीक है, इस तरीके से ये चल रहा था। कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, कैथोड पे कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था। इस तरीके से एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन बनते थे वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते थे, एक्सटर्नल सर्किट में से पास कराते हुए यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इस तरीके से ये बनाया था। वो सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी लगाया था, वो सारा कुछ, ठीक है, वो सब यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ पे केसीएल रख देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ओके। इस तरीके से आपने सेल बनाया था, तो आपका जो सेल रिएक्शन, इससे आपका ईएमएफ डेवलप हुआ था ना, ईएमएफ आप यूज कर रहे थे, और वो जो सेल रिएक्शन थी, ठीक है, वो क्या थी, जो सेल रिएक्शन था वो क्या था, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये जो सेल रिएक्शन बनती थी, जेड सॉलिड और कॉपर 2+ विल गिव यू Zn2+ और कॉपर सॉलिड, ये n=2 था, ठीक है, ये n=2 था, इस तरीके से। तो यहाँ पर n=2 मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट होते हैं वो इस तरीके से थे, है ना, ये रहेगा, ये रहने वाला है, ये रहता है। सो n=2 जो है ना, ऐसे ऐसे करके रहेगा। तो ये सेल रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल रिएक्शन अपने आप चल रहा है या इसको चलाना पड़ रहा है, सर अपने आप। अपने आप चल रहा है। तो इसका ई सेल भी निकाल सकते हो ना, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ क्या आएगी, एसओपी ऑफ SOP of एनोड प्लस SR एसआरपी ऑफ कैथोड। एसआरपी ऑफ कैथोड आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो एसओपी ऑफ एनोड क्या होगा, एसओपी ऑफ एनोड जो होगा, तो ये क्या होगा, 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, क्या था, 1.1 वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये 1.1 वोल्ट हो जाएगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट जो होगा वो क्या था, NF ई नॉट सेल था, वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसे चलती है, बोलो, अपने आप ही क्या हो जाएगा, बोलो, स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, क्या होगा कि ये सेल रिएक्शन लगातार चलती रहेगी और पोटेंशियल बनाती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। हाँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 ना हो जाए, है ना। तो ये जो कुछ भी आपने देखा है अभी, ये जो भी आपने काम किया है इसमें, ठीक है, ये सारा कुछ जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये जो सेल रिएक्शन देख रहे हैं, ये सेल रिएक्शन जो है ना वो डिस्चार्जिंग की सेल रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग सेल रिएक्शन होती है ये,
ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की सेल रिएक्शन होती है ना, ये डिस्चार्जिंग का सेल रिएक्शन होगा। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें क्या रहेगा इसके लिए कि जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करोगे, आप एक बैटरी सोर्स लगाओगे। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर ये नेगेटिवली पोलरिटी जो है ना, ये एनोड है, इसकी पोलरिटी कैसी नेगेटिव है, इसकी कैसी पोलरिटी है कैथोड की, ये आपका एनोड है, ये एनोड है आपका और ये आपका कैथोड है। ठीक है इस तरीके से होगा। जब आप एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करोगे तो एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगा, है ना, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक बैटरी लगाओगे, बाहर से चार्ज करोगे, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना वैसे। तो आपको एक बैटरी सोर्स लगानी है, एक बैटरी सोर्स आप यहाँ पे लगा देना, ऐसे करके ये बैटरी सोर्स आप यहाँ लगा देना। सो ठीक है, सो ये बैटरी सोर्स होगा, इसको आप लगा दीजिएगा। और बैटरी सोर्स लगाने के बाद अभी क्या था, बैटरी सोर्स क्या करेगा, जो सेल की जो रिएक्शंस थी उनको पलटेगा। बोलो, अभी ये रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा ऐसे, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, अगर ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो किस में होगा, इलेक्ट्रिकल हाँ, तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। और अगर ये राइट टू लेफ्ट आया तो तब भी इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का राइट टू लेफ्ट अपने आप थोड़ी ना आएगा, आप भेजोगे, इसका अपने आप जाने का तरीका कहाँ कहाँ जाना चाहता है ये, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और आप इसको जबरदस्ती कहाँ भेजोगे, राइट टू लेफ्ट। तो अपने आप तो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको पोटेंशियल ऊपर से अप्लाई करना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल। तो ये कहाँ जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो क्या होगा, वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी। स्टोर हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो है ना ये स्टोर हो जाएगा और उसको बाद में फिर आप यूज कर सकते हो। जब इलेक्ट्रिकल का यूज, हाँ, स्टोर हो जाएगी तो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई, तो उसको आप दोबारा से फिर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग पे लगा दिया तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे आई एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, वो मोबाइल के अंदर चली गई केमिकल फॉर्म में, है ना, लिथियम बैटरी के अंदर, और फिर हमने उसमें क्या किया, उसके बाद हमने इसको ये कर लिया, है ना, इस तरीके से। बोलो, तो फिर तो डिस्चार्ज होने से बचा रहे हैं अपन। इलेक्ट्रोलिसिस नथिंग बट द चार्जिंग ऑफ सेल है, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी पावर पास करनी है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। ये जो है ना इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, चलो बाद में लिख लेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसमें क्या होगा, इसका इसका जो एक नाम है, इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम जो है ना वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है, और इन जनरल हम इसको बोलते हैं चार्जिंग। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि आप सेल यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप मोबाइल चार्ज करोगे, सब चार्ज करोगे, तो आपका जो बिजली का मीटर है वो चलेगा ना, बोलो चलेगा। यस तो सर। यूज कर रहे हो ना बिजली आप, तभी तो चलेगा ना, या सुनो। यस यस सर। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, वही चीज यहाँ हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वहाँ का वो मोबाइल को दे रहे हो कि तुम रख लो, फिर हम तुमसे बाद में केमिकल फॉर्म बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो लेट से अगर यही रिएक्शन मान लो, अब ऐसे तो लिथियम बैटरी होती है, वो अलग बैटरी है, होती है, उसको हम लोग पढ़ भी लेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है उसको लिथियम बैटरी के बारे में। मान लो आपके मोबाइल में यही वाला चार्जिंग रिएक्शन हो रहा हो, डिस्चार्जिंग हो रहा हो, तो इसको आपको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट ले जाना पड़ेगा, बोलो। और राइट टू लेफ्ट जब ले जाओगे तो जो जिंक वाली रिएक्शन था, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या करना पड़ेगा अब आपको, रिडक्शन। यस, ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, मैं आपको चार्जिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना, चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस,
इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और अब जो हमारा जिंक वाला इलेक्ट्रोड होगा उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, रिडक्शन चालू हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, बोलो जिंक का, तो दैट जिंक कंपार्टमेंट क्या बन जाएगा बोलो, कैथोड। कैथोड बन जाएगा। जिस कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। फिलहाल डिस्चार्जिंग के समय जो जिंक कंपार्टमेंट है वहाँ पे क्या होगा, वो लो रिडक्शन होगा नहीं होगा। और जो कॉपर कंपार्टमेंट है वहाँ पे क्या होगा, हाँ वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। सो कॉपर कंपार्टमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर कंपार्टमेंट बिकम द एनोड, कॉपर कंपार्टमेंट बिकम द एनोड, है ना। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वो सेल रिएक्शन करोगे तो सेल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होगा, कॉपर 2++ Zn सॉलिड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ऐसा रहेगा, क्यों जाएगा बोलो, ये आपका क्या चार्जिंग है, उल्टा कर दिया इसका, ये राइट टू लेफ्ट जा रही ना, देखो अगर राइट टू लेफ्ट जाएगा तो ये कॉपर किस में कन्वर्ट होगा बोलो, कॉपर। कॉपर आयन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा बोलो, यस सर। और जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक। जिंक सॉलिड। तो यहाँ रिडक्शन होगा नहीं होगा, हाँ। तो वही तो यस कराया है सर। यार, वही तो करा रहा हूँ, यही तो लिख रहा हूँ, यही तो लिखा है, देखो ना रेड पेन से ही लिखा है मैंने, लिखा है ना। यस मुझे सर। मुझे ये जो सेल रिएक्शन है इसका मुझे आप E0 सेल बता सकते हो कितना होगा, -1.1 वोल्ट। यस -1.1 वोल्ट। तो क्या यार ये रिएक्शन, इस जो E0 सेल अगर नेगेटिव आएगा तो डेल्टा G0 कैसा आएगा बोलो, क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। डेल्टा G0 पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, ये रिएक्शन सर होगी, मतलब हम दे Continuous। रहे हैं चार्ज जी। क्या ये अपने आप होगी क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमें करानी पड़ेगी। कौन कराएगा, बैटरी कराएगी, जब आप बैटरी ऊपर से लगाओगे ना अलग से, जब लाइट सोर्स करोगे ना, वो करवाएगी, ये अपने आप नहीं होगी। आ रहा है बात समझ में। तो बैटरी ने क्या करना है, आप बताओ मुझे, बैटरी ने क्या करना है ना, बैटरी ने क्या करना है जिंक कंपार्टमेंट में, जिंक कंपार्टमेंट में अपने आप तो ऑक्सीडेशन होगा। सुन लो मेरी बात, जिंक कंपार्टमेंट में अगर आप तुम उसे अपने आप जाने की इजाजत दोगे तो कहेगा मैं तो ऑक्सीडेशन करूंगा। तो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है वो कहेगा नहीं तुमको क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन करना, तो वो कहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे करूं देगा। रिडक्शन, कौन देगा, बैटरी। बैटरी देगा। एंड दैट्स वाई जो है ना बैटरी जो होगा ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, ऐसे ही है। आ रहा है बात समझ में। यस सर। और ये जो कॉपर है, कॉपर कंपार्टमेंट में वैसे अपने आप क्या हो रहा था, रिडक्शन। अपने आप प्रोडक्शन हो रहा था, है ना, लेकिन ये कहेगा कि बैटरी बोलेगा नहीं तुमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो वो कहेगा मेरे पास तो सारे के सारे जो आयन है वो कॉपर सॉलिड है, मैं ऑक्सीडेशन कैसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास तो, है ना, उनको तो मैं यूज कर चुका हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया हूँ, देखो ये यूज हो गए नहीं हो गए, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी इसको बोलेगा नहीं तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इस रिएक्शन को पलटो। तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी बोलेगा कॉपर को कि तुमको इलेक्ट्रॉन निकाल के देने पड़ेंगे, तुमको अपना रिएक्शन पलटना पड़ेगा। तो जब आप इसको पलटोगे तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। और उसको जबरदस्ती ये काम कौन करवाएगा, बैटरी। बैटरी। बैटरी क्या करेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन करा के इलेक्ट्रॉन उठा के जिंक को देगा, कॉपर से उठाएगा जिंक को देगा, कॉपर से उठाएगा जिंक को देगा, कॉपर से उठाएगा जिंक को देगा। इस काम को जो करेगा ना बैटरी, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क, वो इस सेल में स्टोर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, वो इस सेल में जो है ना वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक तरह से देखा जाए तो जो पोलैरिटी थी, यहाँ पे जो पोलैरिटी थी नेगेटिव, और अभी जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला जो है वहाँ पे क्या होने लगा है, जहाँ नेगेटिव पोलैरिटी वहाँ पे क्या जिंक कंपार्टमेंट में कौन सा क्या होने लगा है, रिडक्शन। रिडक्शन। तो क्या हो गया, नेगेटिव कंपार्टमेंट कैसा हो गया, कैथोड बन गया है ना। और पॉजिटिव कंपार्टमेंट जहाँ पॉजिटिव लिखा तो कंपार्टमेंट क्या बन चुका है, मैं नीले पेन से लिख दूं, ये अभी क्या बन चुका है, ये अभी कैथोड बन चुका है।
और अभी ये क्या बन चुका है, एनोड बन चुका है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पोलैरिटी बदल जाती है। ठीक है, सही है। बदल गई नहीं बदल गई? पहले एनोड नेगेटिव चार्ज था, अब कैथोड नेगेटिव चार्ज है। पहले एनोड पॉजिटिव पोलैरिटी का था, अब ये वैसे हो गया, नेगेटिव पोलैरिटी का हो गया। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ बनना स्टार्ट हुए हैं इस जगह पे, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी जो हो जाएगा एनोड हो जाएगा अपने आप, पॉजिटिव पोलैरिटी का हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। तो अब मुझे आप बता सकते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी का मिनिमम पोटेंशियल हमें कितना रखना चाहिए अगर ये सिचुएशन पे हम काम कर रहे हैं? 1.1 वोल्ट। हाँ, कम से कम आप जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू जो है ना, वो क्या करोगे, वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करोगे, 1.1 वोल्ट तो रखो यार, वरना इतना तो इसका खुद का ही है। 1.1 वोल्ट से करोगे कम रखोगे तो बैटरी चार्ज होने लगेगी, और 1.1 वोल्ट रखोगे तो इक्वल रहेगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और अगर 1.1 से ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, ये आपस में ये क्या करेगा, ये उसको चलेगा फिर तो फिर चलेगा, कम भी हो जाएगा। हाँ वो करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस। मेरे ख्याल से अपनी क्लास में सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बताएं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी का कुछ पेज दिखाना चाहता हूँ, तो फिर हम एनसीईआरटी वाले पेज को देखेंगे। पहले हम लोग इस पे काम करें। तो क्या हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कैसे हम लोग कैसे एनोड को कैथोड बदल रहे हैं, कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या वो सारा फंडा क्लियर हो गया है? कंसेप्चुअल वाइज क्लियरिटी है या नहीं है? कंसेप्चुअल वाइज आप डीप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, पहला वो बात है। फिर न्यूमेरिकल वाइज हम बाद में बात करेंगे, पहले आप कंसेप्ट वाइज आप समझो कि वो डीपनेस आ रही कि नहीं आ रही है। क्लियर है ये सब? हाँ, यस सर। सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट पूछना चाहेगा? यक्षम समझ में आया? यस सर। पक्का? यस, ऐसी? मतलब हाँ, थोड़ा ही आया है, कैसा? स्टार्टिंग का पता नहीं है सर। हाँ, स्टार्टिंग का नहीं पता है ना। आज ये लेक्चर देख लो, फिर उसके मैं बता दूंगा तुमको कौन सा लेक्चर देखने हैं, तो देख के ओके। फिर आप काम करना। ठीक है, यस। स्टार्ट करते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे। हाँ, मुझे क्या करना है, आपको एक एनसीईआरटी का वो दिखाना है, एक बार देखो आप इसको। तो यहाँ पे ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से एनसीईआरटी का पेज है, देखो। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा, है ना, उसके बारे में इसको पढ़ो। और यहाँ पे ई एक्सटर्नल की वैल्यू कैसी बता रहा है, देखो, है ना, इसको आप पढ़ो, ये वाला 1.1, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आप ये वाला डायग्राम पढ़ो, है ना, जहाँ पे ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, वो तो उल्टा होता ही होता है। सेकंड कहता है जिंक इज डिपॉजिट एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो मैंने बताया हुआ है कि जिंक इलेक्ट्रोड पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ पे रिडक्शन होएगा, रिडक्शन में डिपॉजिट होगा जिंक। पहले जिंक ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आ रहा था, याद है नहीं याद है? हाँ, यस सर। तो ये जो तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बट वही है कि अब ये उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में लिख दी है, तो वो एकदम से सामने आता है स्टूडेंट के तो समझ ही नहीं पाता है क्या लिखा हुआ है। और इट इज ओनली द, मतलब ये सेकंड पेज ही है सेकंड पेज पे ही है, समझ रहा है? ये तो हम लोग समझ, मैं तो समझ जाता हूँ, हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे क्या करना है कैसे। सो इट्स वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, और मैंने इसलिए आपको ये दिखाया कि आप इसे भी पढ़ो, इसको भी समझो, ये दिया हुआ है ना अच्छे से, पूछ ही जा सकते हैं। और मैंने वही डेटा लिया जो एनसीईआरटी ने भी लिया है, मैंने वही डेटा लेके काम किया है 1.1 वोल्ट वाला। ओके डन, चले आगे काम करें इस पे। सो नाउ आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। ओके, और सर डैनियल सेल है क्या ये, क्या होता है? ये डेफिनेशन दे रखी है इसमें, देख लेना है ना, डैनियल सेल की, इनमें वोल्टेज सेल में देख लेना है ना। यस सर। has studied the function of Daniel cell. This cell is converted electrical energy, उसके लिए है, और to the electrical energy, and when the electrical potential is 1.1 volt and the constant of zinc plus ion and copper ion is 1, है ना, such a device is called galvanic cell। ठीक है, जब 1 मोलर पढ़ लोगे तो गैल्वेनिक सेल कहलाएगा, इसको हम डैनियल सेल बोल रहे हैं। ठीक यस सर। है ना, इस तरीके से। और गैल्वेनिक सेल उसको बोल रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाएगी, वो गैल्वेनिक सेल हो जाएगा इस तरीके से। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल होता है ना, इस तरीके से रहते हैं। और एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल भी होता है ना। प्राइमरी सेल आई थिंक जो होते हैं, जिनको जो डिस्चार्ज जो होते हैं हो जाते हैं उनके बाद, जैसे पेंसिल सेल वगैरह जो होता है वो डिस्चार्ज हो गया तो खत्म हो जाता है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो चार्ज कर सकते हैं, ये सेकेंडरी सेल के पार्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, इस तरीके से भी एक नॉर्मल फीचर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे आते हैं वापस। ओके, सो नाउ अब आप इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में जाते हैं।
और इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में ले जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। किसकी करेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है? ये इनर्ट होता है, ये इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। ये खुद जो है ना इनर्ट नाम है, ये खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये मैं वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करके लिख चुका हूँ, दे चुका हूँ, लिखा हुआ है वहाँ पे। तो जैसे प्लेटिनम है, ग्रेफाइट वगैरह जो इलेक्ट्रोड है, तो लैंग्वेज आप वहाँ से ले लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजार लो, हम एक एज ए मीडियम जो है ना काम कर जाएंगे। आप हमारे थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को जो है ना सर्किट में मूव करा लो, लेकिन हम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड ये बोलते हैं, ये दैट कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड होता है रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे रखी है मैंने लैंग्वेज, आप चाहो तो वहां से नोट करके अपने नोट्स बना सकते हो, यह मैंने समझा दिया। जो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट भी करते हैं और मीडियम भी देते हैं। मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव भी करेगा, और इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये भी करेगा, मतलब मूव भी करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट में जो होगा वो भी करेगा, और मतलब ये खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से इसमें रहता है ना, इस तरीके से रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जो है ना ये मूवमेंट जो है ना इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसमें, है ना। क्लियर है? ये रहता है ना। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलिसिस इनके जो एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल आपका जो है ना ये हो सकता है निकेल इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है। ये सब जो है ना जिनके हाई SRP वैल्यूज होते हैं, वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड हो जाते हैं ना, इस तरीके से, है ना। ये रहेगा ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड पे जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो हम कराते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको सबसे पहला जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl में क्या होगा, अब इसमें क्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl में जो होगा, एक तो Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, पानी होगा, H+ आयन होगा और H2S हो। इतना ये सॉल्यूशन का इतना ये होगा ना, बोलो। जो aqueous NaCl होगा, उसमें इतनी चीजें होंगी या नहीं होंगी? हाँ होंगी, सर। ये सब चीजें होंगी, ठीक है। इससे जाने से पहले मैं आपको दो डेटा याद करा देता हूँ कि जो वाटर का जो रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, वाटर के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है ये रहता है वाटर का रिडक्शन इस तरीके से। इसके जो E0 वैल्यू जो आती है वाटर के लिए SRP, वो कितनी होती है, -0.83 वोल्ट होती है। और दूसरी वैल्यू जो होती है वाटर के ऑक्सीडेशन की, ठीक है, ये SOP होता है वाटर का, -1.23 वोल्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो ये दो डेटा आप याद कर लीजिएगा। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि वाटर के रिडक्शन से क्या बनता है, बोलो, हाइड्रोजन गैस बनती है ना। और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, हाँ, ऑक्सीजन गैस बनती है। जब वाटर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनती है, O2 गैस बनती है ना। कम से कम इतना तो ध्यान रखो, इनके वैल्यूज को ध्यान रखो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास
वही है, हमारे पास एक कंटेनर होगा, कंटेनर में हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन होगा। NaCl में हमारे पास Na+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे, H+ आयन होंगे, OH आयन होंगे, ऐसे होंगे, ये हो जाएंगे। और इसमें जो है ना, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना, इस तरीके से ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे करके, ये बन गया। अब ये एक इसमें से है आप एक को एनोड बना लीजिए और एक को कैथोड बना लो, है ना, एक एनोड बना लो और एक कैथोड बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड और कैथोड इस तरीके से रहेगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, एनोड और कैथोड में आपको ये बैटरी लगानी है, बैटरी में एनोड की, ये एनोड की तरफ कौन सा कर दूं साइन, नेगेटिव। पॉजिटिव, है ना, क्योंकि यहाँ से उसको क्या उठाना है, इलेक्ट्रॉन उठाने हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के क्या करेगा, इसको देगा, कैथोड को देगा, कैथोड को बोलेगा रिडक्शन कर लो तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ठीक है। तो बैटरी का जो टर्मिनल है इस तरीके से फिक्स किया जाएगा। ध्यान रखना, लोग इसमें भी गलती करते हैं, ध्यान रखना। सर एनोड कैसे पॉजिटिव कैसे हुआ किसका, एनोड पे? हाँ तो पोलैरिटी तो बदल गई ना, पहले एनोड की पोलैरिटी क्या थी, अच्छा सर, वो बैटरी की मतलब एनोड की पोलैरिटी हो जाएगी। हाँ वही हो जाएगी। सेम ही तो आई थी, सेम ही तो आई थी, यहाँ देखो ना, ये देखो, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है ना, यहाँ भी नेगेटिव ही है, यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है ना, यहाँ भी पॉजिटिव ही है। लेकिन सर जो ये इसमें पहले वाला जो एनोड था उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, हाँ, और आपने जो बनाया उसमें पोलैरिटी पॉजिटिव कर दी। कहाँ पे, नहीं एनोड की पोलैरिटी, एनोड ये लिखा है, एनोड नीले वाला एनोड है हमारा अब। अच्छा, नया वाला। हाँ नया वाला, जब हम तो अब वो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, यस सर। हाँ उसके हिसाब से क्लियर है। यस सर। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर करो, एक एक बात बिल्कुल बेसिक, एक एक बात बता रहा हूँ मैं, चिंता मत करो, मुझे पता है सारे डाउट कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। बेसिक में कोई दिक्कत नहीं, बेसिक में आपको मैं बिल्कुल इतना अच्छा कर दूंगा, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। बेसिक वाला पार्ट तो मेरा वही सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा वही है कि मैं बेसिक पे आपको जो है ना एक बहुत अच्छी मजबूत जो है ना वो दे दूंगा पिलर, फिर बाकी फिर आप कर लोगे आगे, अपने आप ही कर लोगे, चिंता मत करो, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एनोड की अगर हम बात करें, सॉरी हम लोग कैथोड से स्टार्ट करेंगे। तो कैथोड पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, कैथोड पे क्या होगा बोलो, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन करने कौन जाएगा, कैटायन या एनायन, कैटायन। कैटायन जाएगा, है ना। कैथोड, कैथोड मतलब कैटायन का घर, ओड माने घर होता है, और कैटायन मतलब कैथोड मतलब कैटायन का घर, वो कैटायन वहां जाते हैं, है ना, कैथोड पे जाते हैं। तो उसमें पहली बात ये हो सकती है कि भाई जो Na+ आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाए, या सुनो, ये काम करने के लिए जो SRP वैल्यू है रिडक्शन के लिए, इसका वो 2.7 वोल्ट है। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि जो वाटर है, पार्टिकल है ना, इट इज एक्वस मीडियम, तो दो इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या कर सकता है, वो H2+2H माइनस बना सकता है, और E0 जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा माइनस का 0.83 वोल्ट हो जाएगा, ओके। और थर्ड जो होगा वो क्या हो सकता है, थर्ड जो पॉइंट हो सकता है कि जो H+ आयन है पानी में कैटायन के फॉर्म में, वो भी तो ऐसे कर सकते हैं। इसका E0 का वैल्यू जो SRP होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 वोल्ट हो जाएगा, या सुनो बोलो, यस। कंप्लीट है, हाँ। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर आएगा, है ना, इस तरीके से सिचुएशन आने वाला है। अब जो कैथोड है, दैट कैथोड पर अगर हम देखें तो इस कैथोड पर
जो हमारा SRP का डेटा, 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होना चाहिए आपके हिसाब से? Na+ वाला। जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा क्या होगा? उसके रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा लेक्चर देख के क्या करो, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, समझ में आता है। तुम लोग तो क्या सोचते हो कि सर तो पढ़ाएंगे, अगर नहीं देख के जाएंगे तो सर तो पढ़ाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, लेट होगा लेक्चर और कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पीड नहीं बनती है फिर। तो क्या होगा यहाँ पर कैथोड पर, क्या होगा कैथोड पर SRP वैल्यू ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा उसका खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो वो कंपटीशन में आगे निकलेगा, कहेगा मैं रिड्यूस करूंगा, मेरा SRP ज़्यादा है। अगर 3 चीज़ें रिडक्शन कर सकती हैं तो उनमें वो पहला रिड्यूस होगा जिसका SRP ज़्यादा होगा। किसका SRP ज़्यादा है यहाँ पे? सर हाइड्रोजन। H+ का। तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? थर्ड वाली। थर्ड वाली। लेकिन थर्ड वाली रिएक्शन होती नहीं है, वैसे लॉजिकली आप बिल्कुल सही हो, आप लोग थर्ड वाली होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे NaCl का जो pH होता है वो 7 होता है सॉल्यूशन का, तो वहाँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आती है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 10⁻⁷ मोलर होती है, और 10⁻⁷ मोलर होने की वजह से इतनी कम कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये रिएक्शन का, जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि थर्ड रिएक्शन इज नॉट काइनेटिकली फीजिबल। थर्ड रिएक्शन जो है ना वो क्या होगा, वो काइनेटिकली फीजिबल नहीं है। थर्ड रिएक्शन इज नॉट काइनेटिकली फीजिबल, थर्ड रिएक्शन जो है ना वो काइनेटिकली फीजिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो है ना वो काइनेटिकली फीजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हम लोग कहाँ करते हैं, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो कहाँ पे करते हैं, वो हम लोग कहाँ पे करते हैं बोलो? हाँ, वो हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड। वो हम लोग काइनेटिक्स में करते हैं, है ना। कंसंट्रेशन का रेट का डिपेंडेंस, रिएक्शन का डिपेंडेंस वो काइनेटिक्स में करते हैं, तो काइनेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो इसको हटा दिया। अब कौन सी बची 2 रिएक्शन, पहला और दूसरा? पहला दूसरा में कौन सा होगा? सर सेकंड। सेकंड वाला ही होता है, ये ध्यान रखना। एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का रिडक्शन होता है, सोडियम का नहीं होता है ना। एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का रिडक्शन होता है, सोडियम का नहीं होता है, ठीक है। वाटर का रिडक्शन होता है, सोडियम का रिडक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर हाँ कंडक्शन हाँ होता है सोडियम पे। बिल्कुल, वाटर का रिडक्शन होगा, और वाटर के रिडक्शन से कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनती है और OH आयन बनते हैं, ये इसका प्रोडक्ट है। कुछ लोग लगेगा NaCl में तो Na+ आयन चला जाएगा, नहीं होगा। अभी तुम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे अरुण, हाँ, यस सर। वहाँ पे भी बताया गया हो कि मॉल्टेन NaCl के से मतलब वहाँ पे इसीलिए एक्वस मीडियम में नहीं कराई जाती मेटलर्जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, कि पानी रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे जाके, है ना। यस सर। इसीलिए सर एल्यूमिनियम की, हाँ, मैग्नीशियम की नहीं होती, हाँ ठीक है। सर इसमें मतलब इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड और एनोड पे सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि दोनों पोलैरिटी रिवर्स होती ना। देखो, दुनिया में कैथोड का मतलब है ऐसा प्लेस जहाँ पे रिडक्शन होगा, और एनोड का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। मतलब सर दोनों का फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन चेंज नहीं होता है ना। बस उस कंपार्टमेंट में जिसमें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ रिडक्शन होने लगता है, जहाँ रिडक्शन हो रहा था वहाँ ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस से हम कैथोड और एनोड डिसाइड करते हैं, ना कि हम मेटल को देखकर कैथोड एनोड डिसाइड करते हैं। समझ में आया? यस सर। जहाँ पे एनोड और जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उनको हम उसके हिसाब से कैथोड एनोड डिसाइड करेंगे, है ना। एंड वाइस यस। वर्सा, अगर किसी ने कह दिया नहीं इसको कैथोड मानो तो फिर वहाँ रिडक्शन ही होगा, किसी ने कहा इसको एनोड मानो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, या कहीं पे आपने देख लिया कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो आपकी मजबूरी वहाँ कैथोड मानना पड़ेगा आपको। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। इस तरीके से क्या होगा, हमारा कैथोड का डिसीजन हो गया कि कैथोड पे भाई वाटर पार्टिकल जो है ना वो रिड्यूस होगा, कैथोड पे जो वाटर पार्टिकल का जो रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एनोड पर क्या होगा, तो एनोड का डिस्कशन कर लेते हैं। एनोड पे आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन जाएगा?
एनोड पर ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन जाएगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज आयन। नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो Cl माइनस आयन है वो क्या होगा हाफ Cl2 ये हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो E नॉट ऑफ SOP हो जाएगा। और ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 4OH माइनस आयन विल गिव यू 2H2O प्लस OH आयन भी तो होंगे ना उसमें, तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। ये रिएक्शन होगा, इसका मुझे याद नहीं है SRP वैल्यू, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा तुम्हारा, मैं बना दूंगा। और क्या हो सकता है? वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो 2H2O दैट विल गिव यू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आप सेकेंड रिएक्शन कराना चाहोगे? सेकेंड रिएक्शन नहीं होगा, 10 की नहीं पावर सर। माइनस 7 मोलर होगा, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा इन दोनों में से? ई नॉट ऑफ एसओपी जो होता है इसका माइनस का 1.36 वोल्ट है आई थिंक। आंसर देखना जरा कितना था Cl2 का, यही है सर। 1.36 है ना। इसका कितना था ई नॉट की वैल्यू? एसओपी की कितनी थी? माइनस का 1.23 वोल्ट है। ठीक है, ऐसा रहेगा। इसका मैं डेटा देखता हूँ अभी, पहले मैं समझा दूँ, फिर इसका भी डेटा दे दूंगा सेकंड वाले का, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब कुल मिला के OH आयन जो है ना वो क्या होगा? OH आयन का ये 10 की पावर माइनस 7 मोलर होगा, बिकॉज पीएच की वैल्यू जो है ना कितनी है? वो 7 है, इसलिए सेकंड रिएक्शन जो है ना वो नहीं होगी, है ना। इसलिए सेकंड रिएक्शन जो है ना वो नहीं होगी। आ रही बात समझ में, है ना, इस तरीके से। अभी इसमें क्या करना है इस वाले केस में कि जो है ना इसमें अगर हम इसका डिस्कशन करें तो इस वाले केस में इन दोनों में कौन सा आंसर लोगे आप? फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सेकंड तो हटा दिया, तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड में कौन सा हमें लगता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? सर थर्ड वाली। थर्ड वाली होनी चाहिए, है ना। हम्म, ठीक है, क्यों? उसका एसओपी सबसे ज्यादा है। ज्यादा है, लेस नेगेटिव है ना। तो लेस नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एसओपी ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ज्यादा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहती है, ये जो ई नॉट की वैल्यूज किसका पार्ट है? थर्मो डेल्टा जी का पार्ट है ना। एनर्जी है एक तरह से, पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहती है कि हमारा रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? थर्ड, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कहाँ पे? कहाँ पे? एनोड। एनोड पर होना चाहिए। और लेकिन जो हमारा ये होता है काइनेटिक्स होता है, ये रिएक्शन जो है ना इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O और H2O इज काइनेटिकली वेरी स्लो। काइनेटिकली वेरी स्लो है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली ये होना चाहिए, काइनेटिकली ये नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो होता है। तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है ना। देयरफॉर at anode oxidation of chloride ion take place, है ना। क्लोराइड आयन टेक प्लेस, है ना। क्लोराइड आयन का जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन होता है, Cl माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो रहा है बात। तो जो है ना एनोड पर क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है, Cl माइनस आयन का जो है ना वो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है, और हमें क्या कौन सी गैस मिलती है? एंड वी गेट Cl2 गैस एट एनोड। हाँ, जब ये खत्म हो जाएंगे क्लोराइड आयन, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? ये जो होगा Cl2 गैस जो है ना बनना बंद हो जाए, तब तो वाटर का मजबूरी हो जाएगा ना करना। और इसके लिए अगर हमें वाटर को ऑक्सीडाइज करना भी पड़ेगा, तो वाटर की काइनेटिक्स को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना पड़ता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है कि जितना हमें चाहिए था उससे अगर हम ज़्यादा लगाते हैं तो फिर हम ओवर वोल्टेज के कंसेप्ट पे चले जाते हैं। दैट कॉल ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट है। तो ये लैंग्वेज वगैरह भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको दी हुई है, सो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। गॉट इट। तो इसका मतलब डिसीजन क्या हुआ कि हमारा क्या बनेगा? एनोड पर क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगा, है ना, इस तरीके से।
तो ये एक तरह से NOH बनाने का मेथड भी होता है ना। पहले पुराने समय में NOH बनाते थे इस तरीके से। ये Na+ आयन पानी में यूं ही पड़ा रहेगा, ये OH आयन बन रहा है, ये OH आयन और ये वाला Na+ आयन और ये वाला OH आयन मिलके क्या बना लेगा, NOH बना लेते थे, ऐसे करके सॉलिडिफाई हो जाता है ना, OH आयन बनता था। बट उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती थी किस पे, एनोड पर, ये वाली, ये क्लोरीन गैस जो होती थी, ये क्लोरीन गैस NOH की कांटेक्ट में आके क्या हो जाती थी, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती थी, Cl और ClO3 माइनस में चली जाती थी। ऐसे ये एक समस्या थी। तो फिर हमने एक मेथड बनाया था, दैट मेथड कॉल्ड डायफ्राम सेल। डायफ्राम सेल ने क्या किया था, कैथोड और एनोड के बीच में एक बाउंड्री बना दी थी। तो उससे Cl2 और जो NOH था वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आता था, है ना, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आता था। और उससे फिर हम NOH को जो है ना बनाना शुरू कर दिए, Cl2 अलग कर लिए और ये कर लिया, दैट कॉल्ड डायफ्राम सेल मेथड, है ना। आप इसको S ब्लॉक में पढ़ सकते हैं, S ब्लॉक में आप जाके थोड़ा सा पढ़िए, यही चीज़ वहाँ पे भी दे रखी है, तो आज ही पढ़ लीजिएगा तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। पता मैंने दिया है आपको, है ना, कैसे बनता है, ठीक है। तो ये पुराना NOH बनाने का मेथड है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मेथड है वो डिफरेंट है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्या लेटेस्ट मेथड अभी जो चल रहा है NOH बनाने का, वो कौन सा मेथड है, इस पर हमारा डिस्कशन जो है ना आगे होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया आपने कि जो एक्वस NaCl है उसकी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको कैथोड पर क्या मिलने वाला है, कैथोड पर मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर आपको क्या मिलने वाला है, एनोड पर आपको मिलेगा Cl2 गैस। सो दीज आर द प्रोडक्ट, है ना। सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं जिसको हमें देखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कर पाओगे आगे समझ में। तो ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट तो ये है, इस तरीके से है ना, कंसेप्चुअल पार्ट जो है ना ये तरीके, ये रहेगा, ये रहता है, ठीक है। डन, ओके। सर एक मिनट मुझे बोला भाई, कौन सा रिएक्शन फीजिबल, कौन सा नहीं। तो क्लोराइड सॉल्ट के बारे में तो मैंने बता दिया ना आपको। तो दुनिया में यस जितने सर। भी क्लोराइड सॉल्ट होंगे, अब यहाँ पे KCl दे दे, ZnCl2 दे दे, MgCl दे दे, कुछ भी दे दे, क्लोराइड आयन एनोड पर ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ये अभी आपने देखा है ना। और आपको क्लोरीन ही पता, बनेगी मतलब। हाँ, क्लोराइड सॉल्ट में यही कंसेप्ट लगेगा, है ना, क्लोराइड सॉल्ट में। और आपको पता है कि क्लोराइड सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट लाइक सिल्वर रिल्वर के छोड़ दो, AgCl वगैरह PPT बनाते हैं। वरना क्या होगा, जो क्लोराइड सॉल्ट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और ज़्यादातर क्लोराइड सॉल्ट जो है ना वो आपको दिए जाएंगे इस तरीके से ना, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकना है। अब जैसा हर्षदीप का कहना ये था कि सर हम कैसे जो है ना, जैसे CL वगैरह के जो भी डिस्कशन हुए हैं, तो अपन उसको ऑथेंटिफाइड करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है या जो हमारे फंडामेंटल जो बुक्स हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में, कैसा चलते हैं, तो उन पे डिस्कशन चलता है ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक मेरे पास एक ये आई थिंक कौन सी बुक है, आई थिंक जेडी ली है ये, और ये पेज नंबर 70 मेरे पास रखा हुआ था, मुझे याद आ गया तो मैंने अभी सोचा कि आपको ये दिखाया जाए, है ना। तो ये मैंने पेज स्कैन किया है अभी आपको। तो अब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि यार सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब कब किसको ऑक्सीडाइज करना है, कब किसको रिड्यूस करना है ना। तो उसके लिए एक तो आपके पास ये ऑथेंटिक से ये चीज़ आप समझनी है एक बार, ये चीज़ है, क्योंकि आपको केवल मैंने अभी एक ही डेटा बताया था, है ना, आपको अभी मैंने एक ही डेटा, कुछ बहुत लिमिटेड डेटा बता के आपको क्वेश्चन कराया है, लेकिन मैं आपको और एक ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है ना, मेरे को लगा कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देनी चाहिए, तो वो भी अपन यहाँ करते हैं। तो क्या हो गया, एक मिनट, या आप इसे नोट करना चाहो तो नोट करो पहले। तो मैंने रिडक्शन ऑफ वाटर, आप देखो यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल सॉल्यूशन में रिडक्शन ऑफ वाटर कितना दिखाई दे रहा है आपको, तीनों। वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन और 1 मोलर बेसिक सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशन में वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेकिन पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग आ रहा है ना। ये कैसे आ रहा है इस पर डिस्कशन मैं कर लूंगा, वैल्यूज में बता दूंगा कैसे आएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सभी लोगों को वाटर के रिडक्शन का केवल एक ही फार्मूला पता रहता है, वो ठीक नहीं है। मतलब अपने को तीनों पता होने चाहिए कि वाटर जब न्यूट्रल मीडियम रिड्यूस करेगा तो कितना पोटेंशियल आएगा, वाटर जब 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन में रिड्यूस करेगा तब कितना पोटेंशियल आएगा, वाटर जब 1 मोलर बेसिक सॉल्यूशन में रिड्यूस होगा तो कितना उसका पोटेंशियल आएगा। तो मैंने जो 0.83 वोल्ट करके जो अभी मैंने आपको समझाया था,
उसमें वो कहते हैं एक तरह से बेसिक सोल्यूशन वाला पार्ट मैंने यूज कर लिया था, है ना, उस तरीके से था 1 मोलर वाला, वो मैं डेटा लिया था। वैसे ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। ऑक्सीजन वाटर का कैसा होगा, है ना, वो कैसा होता है, वो वाटर जो ऑक्सीडाइज होगा उस तरीके से न्यूट्रल वाले केस में, वो ये लिखा है आपको। और 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन में लिखा हुआ है और 1 मोलर बेसिक सोल्यूशन में लिखा हुआ है ना। इसके एसआरपी वैल्यू लिखे, उसको उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, एसओपी हो जाएंगे, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। तो वाटर के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है और जो बेसिक वाले की रिएक्शन है वो सब आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो अब ये क्या कह रहा है इसके लिए, इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इसको समझ लो केवल, है ना। अभी यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं आपको चाहो तो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा बाद में। ये क्या कह रहा है कि पढ़ो क्या कह रहा है, these reactions limit the thermodynamic stability of any species in the aqueous solution। इसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, thus the minimum reduction potential, है ना, the minimum reduction potential required to oxidize water to dioxygen is E naught equal to, E naught की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलो 0.185 0.185 से ज्यादा। ज़्यादा, और न्यूट्रल में कितनी चाहिए, 1.22 वोल्ट से ज्यादा। और एसिडिक सोल्यूशन में किससे चाहिए, इसे हो जाएगा इन 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन ई नॉट के लिए चाहिए, है ना, इन बेसिक सोल्यूशन में चाहिए, है ना, ठीक है। न्यूट्रल में सर ज्यादा चाहिए थी वो 0.185 हाँ से। 0.185 न्यूट्रल में चाहिए, 0.1229 चाहिए एसिडिक में, और 0.41 वोल्ट जो है ना, 0.401 वोल्ट है वो बेसिक सोल्यूशन में चाहिए, है ना। आगे कहता है इन द सेम वे हाफ सेल रिएक्शन विद द ई नॉट पोटेंशियल लेस देन 0, that is negative values, should reduce water to hydrogen in 1 molar acidic solution। विलिस्ट एंड ई नॉट की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, इससे कम होगी तो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो वाटर कब रिड्यूस होगा, वाटर जो है ना, वाटर कब रिड्यूस होगा ये आपको समझना है। इन द सेम वे हाफ रिएक्शन विद द ई नॉट पोटेंशियल लेस देन 0 should reduce water to hydrogen in 1 molar acidic solution where E naught की वैल्यू इतनी is required, कितनी 0. माइनस का 0.414 वोल्ट रिक्वायर्ड होती है, और जो न्यूट्रल सोल्यूशन में होता है वो इससे कम रिक्वायर्ड होता है, 0.828 से रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये रहेगा। तो ये डेटा मैं चाहूँगा अगर आपको आईआईटी एडवांस लेवल तक का पढ़ना है तो डेटा याद कर लो। वैसे अभी तक मैं डेटा वगैरह ज़्यादा देता नहीं था, और बिना डेटा के भी ये काम चल जाएगा। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे चल जाएगा आपका काम, देखो। इसके बाद कुछ लिखा है यहाँ पे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Often when E naught values are just larger enough to suggest that a reaction is thermodynamically possible। आ रहा है बस समझ में तुम लोगों को? हर्षदीप, बात समझ में आई? यस सर। जहाँ पे E naught वैल्यूज काफी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी वगैरह का जो सिचुएशन है काफी ज्यादा होगा, तो वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स डोमिनेट कर जाती है, सुना है? तो वही है कि often when E naught values are just larger enough to suggest that a reaction is thermodynamically possible, we find that it does not appear to happen। It must be remembered that a substance may be thermodynamically unstable but kinetically stable। Since the activation energy of the reaction is high, this means that the rate of these reactions are very slow। If the potential are appreciably more positive or negative, then these limit them, then reaction with the solvent is usually observed। है ना, मतलब वो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब बाउंड्री में पहुंचेगा तब रिएक्शन जो है ना ऑब्जर्व हो जाती है ना। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। कुछ आगे यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन वगैरह के बारे में बताया गया, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद था ये डेटा बताना आपको, इस डेटा को बताना। आप इसे फोटो खींच लो, कुछ भी करना है, या मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये डेटा याद रखिएगा, इसमें आईआईटी एडवांस में तुमको फंसाया जा सकता है, जेई मेन लेवल तक तुमको। न्यूट्रल के साथ साथ एसिड और बेस की ई नॉट वैल्यूज भी याद रखनी है। हाँ बिल्कुल याद रखनी है, और रिएक्शंस तो है। हाँ वो याद रखें, क्योंकि होता क्या है कि डिसीजन कैसे लोगे, है ना। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजन कैसे लोगे। मतलब आपसे ये कैसे पता चलेगा कि कब हम वाटर को रिड्यूस कराएं और कब हम उसको रिड्यूस कराएं, कब हम वाटर को रिड्यूस कराएं, कब हम मेटल को रिड्यूस कराएं, है ना, कब ऐसा करें। तो एक तो ये डेटा याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको
एक मैं आपको नोट डाल देता हूँ, इस नोट से भी आपका काम चल जाएगा। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि जो जितने फर्स्ट मेटल्स हैं, फर्स्ट मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह। सेकेंडरी मेटल्स हैं जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और एल्युमिनियम है ना। अगर इनको देखा जाए तो with respect to these metal, with respect to these metals, water is reduced। अगर आप इनको देखना तो इनको पीछे भेज देना, इनके रिस्पेक्ट में किसको भेज दोगे? हाँ, इनके पानी। रिस्पेक्ट पानी को भेज देना है ना, वाटर को जाके जो है ना वो भेज देना रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और सेकंड जो होगा उसमें क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, अगर आपके पास ये एनायन है, सल्फेट आयन है, Cl- आयन है, और सॉरी सल्फेट की जगह फॉस्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन वगैरह हैं, तो इनके अगर ये एनायन है तो विद रिस्पेक्ट टू these ions water is oxidized। इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इससे भी आपका काम तो चल जाता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो आईआईटी नहीं आया है, लेकिन कभी आईआईटी को उनको लगा और किसी ने बहुत स्पेसिफिकली इस पे जाके बना दिया, इसी बाउंड्री पे बना दिया ना, 0.141 वो इस सब पे बना दिया, तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। वरना जो होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो हो जाएगा है ना, इस तरीके से रहेगा। सर तो मिनिमम जो पोटेंशियल है वाटर का, जो एसआरपी वैल्यू है मिनिमम जो है ना, वो कितना है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे मेटल, मतलब ये जो डेटा मुझे बता रहा है कि वाटर के एसआरपी वैल्यू 3 है, एक तो 0 है, एक -0.8 है और -0.14 है। तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि the metals having less negative SRP value than -0.414 volt would not reduce at cathode। चलेगा? मैंने तीनों वैल्यू से देख लिया, मैंने कहा यार मेरे पास 3 वैल्यूज है वाटर की, समझ रहे हो, रिडक्शन की। मेरे पास वाटर के रिडक्शन की 3 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है मेरे पास ई नॉट की वैल्यू, ये माइनस का 0.414 वोल्ट है ना, तो ई नॉट की वैल्यू है वो है माइनस का 0.414 वोल्ट है ना, ये हो जाएगा। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में यहाँ पे PS7 हो जाएगा। ओके, और 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाँ ये लिखा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है। और थर्ड कह रहा है कि बेसिक सोल्यूशन होगा, तो बेसिक सोल्यूशन में H2O क्या करेगा, H2O जो है ना इस तरीके की रिएक्शन देगा, और इसका ई नॉट का वैल्यू कितना है, माइनस का 0.828। इन दोनों में सबसे, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 0, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन, -0.828। -0.28 है ना, 0.828 है ना, इतना होगा। और न्यूट्रल वाला जो होगा वो बड़ा वैल्यू होगा, तो -0.828 से, अच्छा तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, फिर ये कर देता हूँ -0 पॉइंट, अगर मान लो कोई ऐसा एक कोई मेटल है X या कोई M मेटल है, उसका SRP वैल्यू मान लो जो है मैंने दिया आपको -1.0 वोल्ट, तो क्या ये कैथोड प्रोड्यूस होगा जाके, क्या ये मेटल का रिडक्शन कैथोड पे होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन के लिए क्या होगा, SRP वैल्यू कैसी चाहिए होती है, सर सबसे सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा चाहिए है ना।
और SRP वैल्यू जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, ये वाली है हाइड्रोजन की। ना, इसी वाली है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, ये है, नहीं सबसे ज्यादा तो ये है, और सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, कम, सबसे सबसे कम। कम 0.828। हाँ तो ये इसको यहाँ पे ये कर दो, 0.2828 कर दो, ऐसे, है ना। सर हाँ सर जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ये द मेटल्स हैविंग लेस नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, हाँ, तो लेस नेगेटिव मतलब नहीं वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आना चाहिए मेरा मोड नेगेटिव, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सही बता दिया तुमने, यहाँ पे मोड नेगेटिव आना चाहिए, जैसे ये है ना, ये मोड नेगेटिव है ना। यस सर। मोड नेगेटिव अगर 8 to 8 वोल्ट से मोड नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो नहीं जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में कौन जाएगा, वाटर। वाटर चला जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही उसके लिए कर लेना, कैथोड वाले एनोड वाले के लिए कर लेना, ये रहता है। ठीक है, कर लोगे सर काम, हाँ। जो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन है हम्म उनके इनॉट की वैल्यू थर्ड वाले की फर्स्ट के डबल आ रही है, हम्म तो ये कॉन्सिडेंस है या कुछ ऐसा है लॉजिक इसके पीछे? नहीं, लॉजिक तो कुछ भी नहीं है, वो जो है ना वैल्यूज, चाहो तो नट्स इक्वेशन लगा के कर लेना, पीएच का 7 का वैल्यू होगा तो ओ एच एन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻7 आएगी, उससे निकाला जाता है ये वाला वैल्यू, है ना। और यहाँ पे 1 मोलर कंसीडर किया हुआ है तो उसके हिसाब से आ जाएगी ओ एच एन की वैल्यू। 1 मोलर पुट कर देना तो 0.059 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगी, नट्स इक्वेशन से ही निकाली जाती है ये, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका ई नॉट का वैल्यू एसी से आ जाएगा, इन्हीं दोनों से, ये रिएक्शन तो सेम ही है दोनों, देखो सेम ही है ना, फर्स्ट और थर्ड। यस सर, इनका वो बस 2 से वो हुआ है हाँ शायद। इसमें, हाँ नहीं, इसमें इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 मोलर रखा जा रहा है ओ एच एन कंसनट्रेशन, और यहाँ पे ओ एच एन कंसनट्रेशन 10⁻7 मोलर रखा जा रहा है। नर्स इक्वेशन लगाई जा रही है, ई ऑफ आर पी इक्वल टू ई नॉट ऑफ एस आर पी माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ ओ एच एन कंसनट्रेशन, बाकी तो बेकार है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.828 वोल्ट ही आता है, 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 0.828 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू -7। इसको सॉल्व कर लो। सर वो log 1 आएगा, कौन सा, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन। नहीं ये न्यूट्रल वाले में ना, न्यूट्रल वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सर न्यूट्रल वाले का ई नॉट का वैल्यू 0.414 है फिर तो। नहीं, उसका निकल के आएगा ई नॉट का वैल्यू बाद में 0.414। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल यही होता है अल्टीमेटली 1 मोलर कंडीशन में, स्टैंडर्ड वाला तो 1 मोलर में होगा ना, यस सर। स्टैंडर्ड वाला तो 1 मोलर की कंडीशन में होगा ना, आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो वो यही होता है। इसको सॉल्व कर लो, मैं अभी अभी कर देता हूँ आपके सामने सॉल्व, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 0.0, इसको 0.03 मान लेते हैं, है ना, या 3.5 कर लेते हैं, वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 0.82, माइनस का 0.828 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 0.059 इंटू 3.5 इंटू 5 सॉरी यार 625 आ रहा है यहाँ पे। (10⁻⁷) प्लस हो जाएगा प्लस 0.414 तो ही निकल के आ रहा है इसका।
आता तो था यार, इसमें गड़बड़ क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गई इस जगह पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है ना? वन। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक ही आएगा यार, अपन ने 2 कर दिया, वो गड़बड़ा गया डेटा में। यार मैंने सॉल्व कर रखा है इन चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर रखा है। अभी ये डेटा तो ये डेटा अब आ रहा है, मैंने सॉल्व करके देख लिया, आप देख लेना, आप भी देख लो चाहो तो। ये 415 निकल के आ रहा है, 0.415 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करोगे, इसमें जैसे लॉग ऑफ क्या लिखोगे, वो चैन कंसंट्रेशन लिखोगे, तो यहाँ पे 1 मोलर पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ई नॉट सेल के बराबर होगा। ई नॉट सेल कितना होता है, वो माइनस का 0.828 होता है। तो इन जनरल जो वाटर का जो मैंने लिखा था ना 0.83 वोल्ट, मैंने यहाँ लिखा था ना अभी, ये लिखा है ना वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने यहाँ पे। इन जनरल काम इसी से होता है, इन जनरल जो काम है वो होगा इसी से ही। बट अगर आप पीएच वगैरह या मीडियम वो चेंज करोगे ना, तो थोड़ा सा बदल जाता है ये डेटा, ध्यान रखिएगा बस इस तरीके से। जैसे NaCl का सोल्यूशन कैसा था, बोलो कैसा था, न्यूट्रल था? बोलो ना। हाँ सर। तो NaCl के सोल्यूशन में अपन ने इस वाले डेटा से प्रेडिक्ट किया है 0.83 वोल्ट से। हमें किससे प्रेडिक्ट करना चाहिए था बताओ? अब तो नॉलेज बढ़ गई है तुम लोगों की। हाँ, न्यूट्रल मीडियम में कौन सा होता है, ये वाला डेटा से प्रेडिक्ट करना चाहिए। यहाँ फंसा सकता है तुमको कोई, दूसरा आयन वगैरह दे के फंसा सकता है, समझे? इसलिए बता रहा हूँ ये। हाँ सर। ठीक है, इसलिए बता दिया, मतलब ये चेतावनी पहले दे दी है, मतलब कि आपको मैंने, मुझे क्योंकि जस्ट पहले मेरा फोकस था कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊं होती क्या है। पहले मैं फंडामेंटल समझाऊं कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शन का सिलेक्शन होता कैसे, पहले मैं वो समझाऊं, फिर उसकी जो टेक्निकलिटी है वो वाला डिस्कशन मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाली बात, है ना? तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से, तो यक्षम समझ में आया, कुछ नहीं आया ये सब चीज़ें, कुछ कुछ यस सर, आया थोड़ा बहुत। है ना, थोड़ा है ना। तो इसका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर, और मैं आपको ये दे दूँ, ये भी लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा, ओके सर। है ना। और ये अथर्व, अरुण, हर्षदीप, कार्तिक, ऋषि, सबको आया समझ में? यस सर। कैथोड एनोड का सिलेक्शन समझ में आया, कैसे करोगे पहले तो ये बताओ, मेन सिलेक्शन कैसे सर करना? हाँ, सर। कैथोड पे वो जाएगा जिसका SRP ज्यादा है, एनोड पे वो जाएगा जिसका SOP ज्यादा। सिंपल कंसेप्ट तो ये है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाले वाइज ये है। वाटर के केस में थोड़ा सा चेंज है ना, वाटर के केस में थोड़ा सा चेंज है। वाटर के केस में ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब जो है ना कैसा दे रखा है, ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से करना। ये वाला जो डेटा है मैंने आपको दिया है, इसको देख के काम करना पड़ेगा। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो लिखा है ना, उसमें रिएक्शन जो लिखी है, रिडक्शन की लिखी है, देख लेना। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिएक्टेंट साइड में, इसको पलट के इंटरप्रेट करिएगा, है ना। इनको जो है ना पलट के आपको इंटरप्रेट करना है, इस तरीके से ध्यान रखना। मतलब इनको जो इंटरप्रेट करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को जो इंटरप्रेट करना है, वो कैसे इंटरप्रेट करोगे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को जो इंटरप्रेट करोगे, तो जब pH 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें आपको ऐसे प्रेडिक्ट करना है। मैं ऑक्सीडेशन ही लिख रहा हूँ, H2O से 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O से हाफ O2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो आएगी प्लस का, नहीं माइनस का आएगा, सॉरी, 0.185 वोल्ट। इसकी जो ई नॉट की SOP वैल्यू आएगी, ये भी SOP था, वो आएगी माइनस का 1.23 वोल्ट कर देना। और थर्ड रिएक्शन जो है ना, जो मैंने लिखी थी, OH माइनस आयन से हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ई नॉट ऑफ SOP जो आएगा वो आएगा माइनस का 0.401 वोल्ट। ये डेटा याद रख लेना, ये डेटा जरूरी है, तुम्हारे लिए काम आएगा, है ना। और ये कब था, ये था
1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन के लिए, ये था 1 मोलर बेसिक सोल्यूशन। आईटी एडवांस में काम आ सकता है, बाकी जगह पे नहीं आएगा। लोग अगर काम करेंगे तो इस पे इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये रहेगा। सर हाँ सर मतलब अगर एसओपी के चक्कर में मतलब ऑक्सीडेशन में जिसकी एसओपी वैल्यू हाइड्रोजन से भी ज्यादा दे रखी है, मतलब वो भी कभी कभार ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसकी जगह हाइड्रोजन जाएगा मतलब। हाँ, जो जो जिसका एसओपी वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा, है ना। लेकिन एक आपने डेटा देखा था, अभी आपने क्लोराइड आयन को देखा था। क्लोराइड आयन क्या होगा, क्लोराइड आयन का एसओपी वैल्यू जो है ना वो क्या है, वो कम है, फिर भी क्लोराइड आयन जा रहा है ना। देखो आप ध्यान से, ये सब फिर भी वो जा रहा है ना। एसओपी वैल्यू कम है, इसके बावजूद वो जा रहा है। और वो जाने का रीज़न जो है ना वो उसकी काइनेटिक्स है, कभी कभी हो जाता है। अब आप कहोगे सर फिजिकल। काइनेटिक्स और इसमें हम कब देखेंगे। बेसिकली काइनेटिक्स और इसके थर्मोडायनेमिक्स के बीच जो कंपटीशन होता है वो तब होता है जब वैल्यूज काफ़ी क्लोज हो जाती है। अगर वैल्यूज में डिफरेंस है, जैसा उस राइटअप में कहा गया था कि वैल्यूज अगर बड़ी हैं तो अल्टीमेटली थर्मोडायनेमिक्स ही डोमिनेट करेगी। कहा था ना उस राइटअप में, बुक के राइटअप यस में ना, सर, वही वेरी कि लार्ज वैल्यू ऑफ ई वेर नॉट। हाँ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ ई नॉट जो होंगी वो क्या करेंगे, फिर वो थर्मोडायनेमिक्स ही करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस समय जो बोर्ड अभी दिख रहा है आपको, है ना, सामने स्क्रीन पे, उसमें जो है ना उसमें फर्स्ट और थर्ड वैल्यू जो है ना उसको जो देखोगे उसमें वैल्यूज में डिफरेंस कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है और काइनेटिक्स डोमिनेट कर जाती है, ये रहता है। इससे भी पता लग जाएगा। यस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यस सर। तो यहाँ रोक देते हैं आज क्लास, यहाँ से हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। सर। हाँ जो कैथोड पे रिडक्शन था वाटर का एसिडिक मीडियम में, हाँ। तो उसका ई नॉट एस आर पी 0 आ रहा था, हम्म। तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था क्या? हाँ तो वो सर उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हम लोग एसिडिक मीडियम में निकालते हैं? कहाँ पे। जो एस एच ई पढ़ाया गया था हाँ वो एसिडिक मीडियम में निकालते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, आयंस कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। नहीं सर, जो एस एच ई का ई निकालते हैं। अरे एसएचजी क्या ये निकालेंगे तो उसमें एचएसएन कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लोगे ना यार, बिकॉज ऑफ द यस सर, हाँ। एसआरपी वैल्यू। हाँ। तो एसिडिक मीडियम तो हो ही गया ना जब 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले रहे हो। नहीं आया ओ एच एन तो 10⁻14 हो जाएगा ना। अच्छा, यस सर। स्टैंडर्ड कंडीशन में आयंस कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोल पर लीटर। तो सर कौन से आयंस की? सभी की होती, कोई भी आयन ले लो। तो सर ओ एच माइनस की भी होनी चाहिए थी। हाँ और क्या। अ- तो फिर सर न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ। नहीं नहीं उसमें ऐसे थोड़ी ना है। मतलब वो आप पढ़ क्या रहे हो उसके केस में, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो एच आयन ही बन रहा है ना, तो उसी का यस। एक्टिविटी उसी का लोगे ना। अच्छा। वो चांद थोड़ी ना बन रहे हैं तो थोड़ी ना है। कोई भी सबका ही वन लोगे तो सभी वन वन दिखेगा फिर तो, है ना। मेन जो यस आपकी सर। स्पीसीज है उसका आपको 1 मोलर पर लीटर लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन H प्लस आयन पे डिपेंड करेगी और H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको 1 मोल पर लीटर लेनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ कल से, है ना। इसको भी मैं भी जो है ना इसको भी पुट करता हूँ यूट्यूब पे और कर दूंगा, ठीक है। यस सर। सर सर जो इससे हेलो। इससे पहले जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे सर वो भी यूट्यूब पे ही हैं क्या? इससे पहले वाले तो एक आध दो रिकॉर्ड किए, ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किए हैं, है ना। ओके सर, ये वाला तो आप डाल दोगे ना सर, ये वाला? ये वाला मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैं पुट कर दूंगा, तुमको ओके दे सर। दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा तुम लोगों को और इसका मैं वो भी दे दूंगा, पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, एक बार मुझे रिमाइंड भी कर देना अगर ना आया तो, है ना, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके सर। सर आप इनकी